हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हा स्टडी जोन। तो आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली क्लास 10 का एग्जाम दिया है और इस कंफ्यूजन में है कि आगे हम कौन से स्ट्रीम लेकर पढ़ाई करें, साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले या फिर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का चुनाव करें। तो ये सवाल आपके मन को सता रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपके सारे सवाल का जवाब देंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहिए, इसकी बिल्कुल भी मत करें। 10वीं के बाद आप एक सही सब्जेक्ट नहीं चुनते हैं तो आगे चलकर आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए क्लास 10th के बाद एक सही सब्जेक्ट का चुनाव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे कुछ भी सब्जेक्ट ले लेते हैं जिसमें उसको इंटरेस्ट नहीं होता, फिर आगे चलकर पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। कई बार तो कुछ विद्यार्थी फेल भी हो जाते हैं और उसका कैरियर भी खराब हो जाता है। इसलिए क्लास 10th के बाद एक सही सब्जेक्ट का चुनाव करना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग ये सोचते हैं कि मेरा दोस्त साइंस ले रहा है तो मैं भी साइंस ले लेता हूं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्त अपने रास्ते जा रहा है, आपको अपना रास्ता खुद तय करना है, किसी के पीछे भागना नहीं है। तो आपको उस सब्जेक्ट का चयन करना है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। अगर एक सब्जेक्ट में आपका कमांड अच्छा है तो आगे चलकर आप उस सब्जेक्ट में अपना कैरियर बना सकते हैं। क्लास 10 तक सभी स्टूडेंट को एक ही प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। क्लास 10 के बाद स्टूडेंट को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से या फिर 12th के बाद क्या करना है इस हिसाब से सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो आमतौर पर 3 से 4 सब्जेक्ट होते हैं जिसको आपको चूज करना होता है। पहला होता है आर्ट्स, इसके बाद होता है कॉमर्स, फिर होता है एग्रीकल्चर और अगला होता है साइंस। साइंस के अंतर्गत 2 सब्जेक्ट आते हैं, बायोलॉजी और मैथ्स। आर्ट्स क्यों ले? इस सब्जेक्ट को लेकर ज्यादातर लोगों के मन में ये वहम होता है कि आर्ट्स वही लोग लेते हैं जिसका 50% से कम मार्क्स आता है या आर्ट लेकर पढ़ाई करने से आगे कुछ भी स्कोप नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस सब्जेक्ट की आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आगे चलकर आप एक अच्छा पॉलिटिशियन बन सकते हैं, एक अच्छा वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, या आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं तो आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं। तो बहुत सारे स्कोप इसमें भी है। तो आइए देखते हैं 8 सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। पहला है हिस्ट्री, इतिहास। तो जिसको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए बोरिंग हो सकता है, लेकिन जिसको इतिहास में इंटरेस्ट है उसको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। इस विषय में आपको पुराने समय के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिलेगा। दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये कॉमन सब्जेक्ट है, आपको हर सब्जेक्ट में इसको पढ़ना होगा, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करें। अगला सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, भूगोल। इस सब्जेक्ट में आप पृथ्वी के बारे में पढ़ोगे, भूकंप क्या है, सुनामी क्या है, तारा है, चांद है, सौरमंडल, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ाई आप करोगे। अगला सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। इस सब्जेक्ट में आप मनुष्य के दिमाग और उसके बिहेवियर के बारे में अच्छे से जान सको। सब्जेक्ट काफी रोचक होता है। पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। इस सब्जेक्ट में आपको भारत की गवर्नमेंट से रिलेटेड जानकारी आपको मिलेगी। भारत की पुरानी और वर्तमान राजनीति का ज्ञान आपको होगा। अगला है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको भारत के अर्थव्यवस्था, गुड्स एंड सर्विसेज की जानकारी आपको मिलेगी। इसके बाद इसमें अगला सब्जेक्ट है संस्कृत। अगर आपको संस्कृत सीखना पसंद है या संस्कृत के बारे में जानना चाहते हैं तो इस सब्जेक्ट में संस्कृत पढ़ने का मौका भी आपको मिलेगा। अगला सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। इस सब्जेक्ट में आपको सोसाइटी से रिलेटेड यानी समाज के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। अगला है फिलॉसफी। इस सब्जेक्ट में आपको इंसान की सोच के बारे में आपको पढ़ना होगा। ये तो हुई 8 सब्जेक्ट की बात। अब देखते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट क्यों ले। इस सब्जेक्ट को आर्ट्स के मुकाबले थोड़ी ज्यादा वैल्यू दी जाती है। अगर आपका इंटरेस्ट बैंकिंग में है या आप सीए बनना चाहते हैं या आगे चलकर आप कंप्यूटर की पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट है। अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करते हैं तो आगे आप सीए बन सकते हैं, आप मैनेजर बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं या फिर अपने सब्जेक्ट का प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो बहुत सारा स्कोप इस सब्जेक्ट में भी है। अब देखते हैं इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो इसमें पहला सब्जेक्ट है अकाउंट। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको हिसाब किताब या बिजनेस के बारे में पढ़ना होगा या फिर बैंकिंग के बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें अगला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको भारत के इकोनॉमिक्स, गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अगला सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी, व्यापार अध्ययन। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको बिजनेस कैसे करना है या उससे रिलेटेड जानकारी आपको मिलेगी। अगला सब्जेक्ट इसमें है मैथ्स। मैथ्स भी इसमें आपको पढ़ना होगा जो आगे चलकर आपको काफी ज्यादा काम आने वाला है। इसके बाद आता है अंग्रेजी। ये सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट है, आपको हर सब्जेक्ट में पढ़ना ही होगा। ये तो हुई कॉमर्स सब्जेक्ट की बात। अब आगे हम देखते हैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की पढ़ाई क्यों करें। भविष्य में आप खेती से जुड़ी किसी तरह के व्यवसाय या जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए सब्जेक्ट बेस्ट है। अगर इसमें आप स्कोप की बात करें तो आप एग्रीकल्चर मैनेजर बन सकते हैं, फार्म मैनेजर बन सकते हैं, क्रॉप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, आप पशु चिकित्सक बन सकते हैं या एग्रीकल्चर ऑफिसर आप बन सकते हैं।
तो इसमें बहुत सारा स्कोप है। अब देखते हैं इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो पहला है इसमें पशुपालन। इसमें आप पशुपालन से संबंधित अध्ययन करेंगे, जैसे बकरी पालन है, गाय पालन है, मुर्गी पालन है, बटेर पालन है। तो बहुत सारी चीजों का अध्ययन आपको कराया जाएगा। दूसरा सब्जेक्ट होता है फसल उत्पादन। इस सब्जेक्ट में आपको विभिन्न प्रकार के फसलों को उत्पादन एवं उनके प्रबंधन को लेकर पढ़ाया जाएगा। अब इसमें अगला सब्जेक्ट होता है कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित। इसमें आपको थोड़ा बहुत गणित के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। अब अगला देखते हैं साइंस सब्जेक्ट क्यों ले और साइंस के क्या क्या स्कोप है। सब्जेक्ट का डिमांड काफी ज्यादा होता है। ये सब्जेक्ट वही बच्चे पढ़ते हैं जो पढ़ाई में इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ स्कूलों में तो फर्स्ट डिवीजन से कम होने पर यह सब्जेक्ट दिया भी नहीं जाता। आगे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। अब साइंस के अंतर्गत दो सब्जेक्ट होंगे, बायो या मैथ्स। इनमें से एक का चुनाव आपको करना होगा। इसके बाद देखते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। पहला सब्जेक्ट है इसमें फिजिक्स, भौतिकी। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको पदार्थ है, गति है, ऊर्जा है, इन सारी चीजों का डिटेल्स अध्ययन आपको कराया जाएगा। इसके बाद इसमें अगला सब्जेक्ट आता है केमिस्ट्री, रसायन। इस सब्जेक्ट में आपको रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद अगला सब्जेक्ट आता है बॉटनी। इस सब्जेक्ट में आपको जीव विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाएगा, जैसे मानव शरीर है। इसके बाद अगला सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। इस सब्जेक्ट में आपको गणित पढ़ाया जाएगा, जो आगे चलकर आपको काफी ज्यादा काम आने वाला है। फिर अगला सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं इस सब्जेक्ट में। फिर इसमें अगला सब्जेक्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी। इस सब्जेक्ट में आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाएगा, जैसे बायोलॉजिकल सिस्टम है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और यदि आप क्लास 10th के बाद स्कूल नहीं जाना चाहते हैं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो आपको डिप्लोमा कोर्स या प्रोफेशनल कोर्स कराते हैं, जो आपको जॉब दिलाने के लिए काफी हेल्प करता है। तो आइए जानते हैं 10th के बाद कौन कौन से डिप्लोमा कोर्स आप किन किन सब्जेक्ट में कर सकते हैं। अगर आप स्कूल नहीं जाना चाहते हैं और पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आप फैशन डिजाइन है, कंप्यूटर है, हार्डवेयर है, सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, मेटलर्जी इंजीनियर है, ऑटोमोबाइल्स है। आगे चलकर आप बैचलर डिग्री के लिए भी पढ़ाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं ITI। ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर आपको अलग अलग फील्ड में जॉब करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, तो इसका चुनाव भी आप कर सकते हैं। सब्जेक्ट चयन करने के लिए हमने आपको बहुत सारा ऑप्शन आपको बता दिया, पूरा डिटेल एनालिसिस करके भी बता दिया है। इसके बाद आप अपने विवेक से, इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चयन कर सकते हैं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना।